आखिरकार महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे फाइनली बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके खिलाफ में इस तरह की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है लगातार उनकी मुश्किलें ज़रूर बढ़ रही थी, लेकिन वो लगातार जो है अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और शिवसेना को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ना सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। और बताया जा रहा है कि लगातार आदित्य ठाकरे को बहुत ही भयानक तरीके से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कुछ ऐसा बड़ा कांड हो गया जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दो के दोनों लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए। सबसे बड़ी बात कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ में जहां पर कांड हुआ वहीं पर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद विधायक के साथ में कुछ ऐसा कर दिया गया जिसकी किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार किया क्या जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ में और उनके विधायकों के साथ में इस तरह करके आने वाले टाइम पे एकनाथ शिंदे और बीजेपी आखिरकार उनसे चाहती क्या है। सबसे पहली चीज़ तो इस तरह का कदम उठाने से उद्धव ठाकरे को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है और आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने शुक्रवार को अचानक विपक्ष के 15 नेताओं की सुरक्षा ही हटा दी। इसमें ज़्यादातर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेता हैं। खास बात इस लिस्ट में उद्धव ठाकरे का भी नाम है जिनकी सुरक्षा काट ली गई है और आदित्य ठाकरे का भी नाम है। वहीं उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर के बारे में आप सबको पता होगा, पिछले काफ़ी टाइम से इनको लेकर अपडेट आ रही है कि मिलिंद नार्वेकर जो है वो जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो जो है उद्धव ठाकरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से अपडेट आ रही थी, यहाँ तक कि पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट से जो भी उनको है हटा दिया गया था। सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इनका जो है पर्सनल असिस्टेंट से अपना इनका नाम हटा कर दूसरे नेता को दे दिया गया था। उस टाइम और भी इस चीज़ को सुर्खियां बटोरने लगी थी न्यूज़ में कि जल्द ही मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जहां पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की सुरक्षा हटा दी, वहीं उनके निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर की सुरक्षा को लगातार बढ़ा दिया है। पहले इनको वाई यक्स प्लस सुरक्षा मिली थी, अब इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इस लिस्ट में उद्धव गुट के कई नेता और पूर्व मंत्री शामिल हैं। खबरों के मुताबिक जिन लोगों की सुरक्षा हटाई गई है उनमें एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री छगन भुजबल, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, एनसीपी नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल, एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे और नवाब मलिक शामिल हैं। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की सुरक्षा भी घटा दी गई है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री बाला साहब थोराट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रहे नितिन राउत, सतेज पाटिल, विजय वट्टीवार और सुनील केदार भी सुरक्षा की कैटेगरी उनके ऊपर से हटा दी गई है। इसके अलावा इन सब के अलावा जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत और कलाबेन डेलकर का परिवार समेत शिवसेना के विधायक भास्कर जाधव तथा शिवसेना के वरुण सरदेसाई की भी सुरक्षा हटा दी गई है। मतलब कि संजय राउत जो कि शिवसेना के सांसद हैं और इस टाइम जेल के अंदर बंद है, उनकी परिवार की जो सुरक्षा है उसको भी घटा दिया गया है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के द्वारा। शायद इस बात की उम्मीद कभी भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम चाहे जैसे भी देखा जाए तो लगातार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अलग अलग जगहों पर विजिट कर रहे हैं और उनके साथ में लगातार अच्छी खासी मात्रा में सुरक्षा जो है मुहैया कराई गई थी। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कल जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने फैसला लिया और अचानक से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से लेकर 10 से 15 विधायकों और नेताओं का जो काफ़ी बड़े नेता हैं उन सारी लोगों का सुरक्षा जो है वो हटा लिया गया। एक तरफ शिंदे सरकार ने महाविकास आघाड़ी की दिग्गज नेताओं की सुरक्षा तो हटा ली, लेकिन 2 नेताओं की सुरक्षा उन्होंने नहीं हटाई। दिलचस्प बात यह है कि शिंदे सरकार ने शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनके पास पहले X+ सुरक्षा थी,
थी, लेकिन अब उन्हें Y+ ग्रेड की श्रेणी सुरक्षा स्कार्ड दे दिया गया है। साथ ही एनसीपी नेता जितेंद्र आवाट की भी सुरक्षा जो है वो नहीं हटाई गई। इस पर भी अब सवाल उठने स्टार्ट हो गए कि आखिरकार यहाँ पे किस तरह का गेम जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा खेला जा रहा है, जिससे कि उद्धव ठाकरे परेशानी में आ जाए। तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर ये हो सकती है कि वो जहाँ पर अभी हर जगह पर बिना किसी डर के हर जगह पे वो जा रहे थे, क्योंकि उनको प्रॉपर सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, शायद इससे उनको जो है अपनी तरफ से प्रॉपर प्राइवेट सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो आसानी से कहीं पर भी विजिट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी टाइम से लगातार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अलग अलग जगहों का भ्रमण कर रहे हैं, जाकर लोगों से जो है मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करके वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस टाइम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार जो है वो किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। इसको लेकर लगातार उनके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों को लेकर मुआवजा लेकर हर चीज़ को देने की बात कही जा रही है आदित्य उद्धव ठाकरे के द्वारा, लेकिन अभी तक इसको लेकर भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार और एकनाथ शिंदे सरकार मिलकर जो बात कर रही है, उनके द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि हम किसानों के साथ में खड़े हैं और हम किसानों के लिए करेंगे। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कुछ भी बोल रहे हैं, हम उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति पूरी तरह से गरमाई है और यही एक बड़ा वजह हो सकता है यहाँ पे, जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की सुरक्षा हटा ली गई। इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन हाँ जरूर ये कहा जरूर जा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ बड़ा कांड है, कुछ ना कुछ बड़ा प्लानिंग है, जिसकी वजह से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सुरक्षा हटाई गई है और इसकी वजह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा होगा। खासकर कि उद्धव ठाकरे को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ में इस तरह का कांड किया जा सकता है और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ में किया जा सकता है, क्योंकि इनको जो है सुरक्षा की ज़रूरत थी। ये पिछले काफ़ी टाइम से इस तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और साथ में ही नाना पटोले जो कि विपक्षी पार्टी है, इनके सभी के सभी लोगों की सुरक्षा जो है घटा दी गई है। हाँ, लेकिन वहीं बात की जाए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की, तो शरद पवार की सुरक्षा को लेकर ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। उनकी सुरक्षा जो है जैसे पहले थी वैसे अभी भी है, उनमें से कुछ भी चीज़ें हटाई नहीं गई है। ना ही अजीत पवार को लेकर ऐसी कुछ अपडेट आई है। मतलब कि यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा खास कर कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को टारगेट किया गया है और उनको घेरने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे इलेक्शन में जो लगातार ये अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पे जाना इनके द्वारा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको भी अभी तक प्रॉपर सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब सुरक्षा जो है हटा ली गई है। आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है ये जो सुरक्षा हटाई गई है ये सही है या गलत है, या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा बड़ा गेम खेला गया है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।